गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में लेखन कौशल विषय से नारा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विषय आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, ये एक नवीन पाठ्यक्रम है। ये इसी साल आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। नारा लेखन क्या होता है? ये कोई नया विषय नहीं है। इसका प्रचलन बहुत पुराना है और इसका प्रचलन तब से हो रहा है जब से लोगों को पता ही नहीं कि वे बोल रहे हैं जो नारा है। मतलब जो लोग पहले बोलते थे, ऐसे स्लोगन टाइप में बोलते थे, तो लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था कि ये जो बोल रहे हैं वो जो भी वो कुछ बोलते हैं वो एक नारा है। जैसे पुराने ज़माने में जो लोग बोझ को ढोते थे, मतलब जो किसान वर्ग के लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं, जब वो किसी सामान को ढोते हैं, मतलब सामान को उठाते हैं, तो जोर जोर से दोहराते थे, जोर लगा के हईशा। तो ये भी तो एक नारा ही है, मतलब उस बात को जोर जोर से दोहराते हैं। तो नारा का अर्थ क्या होगा? नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित व उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? आदर्श वाक्य होता है। और ये जो नारा है ये कम शब्दों में और सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। और तीसरी बात क्या है? ये जो नारा है इससे किसी ना किसी को कोई प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए। मतलब 3 बातें हैं। नारा कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और इसके बाद है ये प्रेरणादायक भी होना चाहिए। ऐसे वाक्यों को ही नारा या स्लोगन कहा जाता है। ठीक है, स्लोगन राइटिंग या नारा जो है, देखो जैसे आपने अक्सर मजदूरों को देखा होगा, जब वे किसी भारी वस्तु या सामान को मिलकर उठाते या खींचते थे तो एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए क्या बोलते थे? जोर लगा के हईशा। तो यह एक नारा है जो सदियों से बोला जा रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। अब हम जानेंगे नारे की विशेषताएं। नारे की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? नारा एक ऐसा हथियार है जिसकी धार तो नहीं पर वह वार सही करता है। मतलब एक ऐसा हथियार है, शब्दों का एक ऐसा जाल है जिससे लोगों के ऊपर वार होता है। मतलब सीधा जो प्रहार होता है वो उसके मन मस्तिष्क पर पहुंचता है। इसका जनमानस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब नारा या तो शब्दों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से, मतलब एक आकर्षक जो होता है ना, आपने देखे होंगे नारा या फिर जो होर्डिंग्स जो होते हैं उस पर जो लाइन लिखी होती है, आप एक बार उसे पढ़ लेते हैं तो बार बार आपके मन में, अगर आपको वो लाइन्स अच्छी लगती है तो बार बार उसे आप दोहराते रहते हैं ना। नारे में प्रयुक्त किसी शब्द किसी अशस्त्र से कम प्रभावी नहीं होते। नारा बहुत जल्द प्रचलन में आ जाता है। जैसे आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार के जो नारे हैं वो अब आपके मुंह पर आ गए हैं, है ना। तो जो नारा है उनके जो शब्द हैं वो किसी अशस्त्र से कम प्रभावी। जैसे आप किसी को पानी फैलाते हुए देख रहे हो, पानी का व्यर्थ बहाव करते देख रहे हो, तो आप उसे नारे के रूप में बोल देंगे कि जल, पानी बचाओ, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन नहीं है। इस प्रकार आप उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से, नारों के माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं, और वो भी कम शब्दों में। नारा बहुत जल्द प्रचलन में आ जाता है। किसी भी तरह की कोई जटिल समस्या हो, नारे का उसके विरोध या समर्थन में जन्म होता है। नारा देखो जैसे नारी शिक्षा पर, है ना, उस पर भी नारा आता है। कन्या भ्रूण हत्या, है ना, उस पर भी नारा लिखते हैं। तो उन जो जटिल से जटिल समस्याएं हैं उन पर भी नारा लिखकर उनके विरोध में, मतलब विरोध में और समर्थन में, दोनों में नारा लिखा जा सकता है, और उससे हम हमारी समस्या को हल कर सकते हैं या लोगों पर कटाक्षवार कर सकते हैं। नारा लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। क्लियर है? नारा क्या करता है? लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इसके शब्द और भाव लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं। नारा 1 या 2 पंक्ति का होना चाहिए और नारा लय युक्त होना चाहिए। लय युक्त का मतलब तुकांत वाले शब्द, यानी जो आखिरी शब्द होता है, या तो पूरी लाइन में ही राइम बनी हो,
है ना, जैसे कविता वाला जो पार्ट आप पढ़ते हो, या फिर जो अंतिम वर्ड शब्द जो होता है वो एक दूसरे से मेल होना चाहिए। जैसे खाना, ना वाली ध्वनि आती ना, खाना, रहना, पीना, इस तरह का जो राइम आ रहा है ना वाला, इस तरह का लय युक्त होना चाहिए नारा। नारा सरल और प्रचलित शब्दों से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद नारा 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा नारा नहीं होता है। आप 2 लाइन, 3 लाइन, लास्ट 4 लाइन, कम से कम आप 15 से 20 से 25 शब्दों तक, 25-30 शब्दों, 30 शब्द लास्ट होते हैं, इसके आगे आपको नारा नहीं लिखना, फिर वो तो पूरी कविता हो जाएगी। तो 20 से 30 शब्दों का भी हो सकता है, 10 से 15 शब्दों का भी हो सकता है, 15 से 20 शब्दों का भी हो सकता है। अगर आप उसमें चित्र वर्णन करके बता रहे हैं, रंगों की सहायता से रचनात्मक तरीके से नारे का उल्लेख कर रहे हैं, तो शब्दों का कम समावेश भी हो सकता है। लय व तुक का होना आवश्यक ही है, ठीक है। इसके बाद आपको विषय, जिस भी विषय पे आपको नारा दिया गया है, वो विषय स्पष्ट रूप से उस नारे पे समझ में आना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और नारे को आपको वही बात बॉक्स में बंद करके लिखना है। इस तरह से बाउंड्री लाइन बनाकर, पहले बाउंड्री लाइन बनाएं, उसके बाद आप चाहें तो पहले तो नारा लिखें, फिर उसे चित्रों के माध्यम से, मतलब अपने रचनात्मक तरीके से आप मतलब उन लोगों के मन मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ सकते हैं। मतलब इस तरह का अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो आई कैचिंग, मतलब आंखों को देखते ही पकड़ ले, आंखें उसे देखते ही पकड़ ले, इस प्रकार का नारा होना चाहिए। जो मतलब अगर शब्दों के माध्यम से ना समझे तो आपके रचनात्मक चित्रों से, रंगों से, इसके माध्यम से नारे को वो अच्छे से समझ सकें। नारा लेखन के विषय कौन कौन से होते हैं? देखो, पर्यावरण, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वतंत्रता दिवस, बेटी बचाओ, योग, रक्तदान, नेत्रदान, किसान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, मतदान, हिंदी भाषा, मृत भाषा, है ना, मातृभाषा। इस तरह से नारों के कई विषय हो सकते हैं। सबसे पहले हम हमारी हिंदी भाषा पर एक नारा देखते हैं। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम हिंदी का नारा लिखेंगे ना। तो मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हिंदी जो भाषा है वो हमारे मन की भाषा है और हमारे प्रेम की भाषा है, और भारत के जन की, मतलब भारत के लोगों की भाषा है। क्लियर है? अगला देखिए, कोरोना वायरस पर नारा। मतलब आप अगर कोरोना वायरस पे आपको नारा दिया जाए तो आप किस पर, मतलब ये नहीं लिखेंगे, है ना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसके अलावा भी बहुत सारे नारे कोरोना के ऊपर लिखे जा सकते हैं। खुद डरे नहीं और ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति सबको जागरूक बनाएं। इस प्रकार आप नारों का, इसमें कोरोना का जो वायरस का चित्र बनाकर भी आप बता सकते हैं। अगला नारा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। इस प्रकार का, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्लीन इंडिया, है ना, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। इस प्रकार भी आप स्वच्छ भारत पर नारा लिख सकते हैं। यह है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान पर, शिक्षा के ऊपर अगर आपको कोई नारा लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर अगर आपको कोई नारा लिखना है तो वो इस प्रकार लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे नारे हैं। ये जल संरक्षण पे नारा है, जल जीवन के लिए सोना है, आओ प्रण करें इसे कभी नहीं खोना है। ये जल के ऊपर है। एक और जल का, जो जल को बचाएगा जीवन भर खुशहाली पाएगा। इस प्रकार आपको राइम बना, देखो इसमें जैसे बचाएगा पाएगा तो एक राइम बन रही है, ऐसे ही इसमें देखो सोना है खोना है, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आओ आओ ओ की मात्रा का राइम बन रहा है। इस प्रकार से आपको मेल जोल वाले शब्दों का प्रयोग करना। आखिरी शब्द तो आपका मेल जोल वाला होना ही चाहिए। जैसे देखो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आपको नारा लिखना है। नारा बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, कम शब्दों में भी अधिक अर्थ वाला वाक्य जो हो वो नारा कहलाता है। सार्थक होना चाहिए और प्रेरणादायक, जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिलती हो, ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन
कहलाते हैं। नारा मैंने बताया आपको कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, है ना, प्रेरणात्मक, बहुत सारे इस प्रकार। और नारे का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ सकता है। हर क्षेत्र में नारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, या तो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ठीक है ना, अपना अपना अलग अलग महत्व है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपको जो नारा है वो बॉक्स के अंदर ही लिखना है, आउटलाइन बनाकर, बॉर्डर बनाकर ही उस नारे को लिखना है। शब्दों का चयन बिल्कुल सटीक करें, है ना, विषय से संबंधित करें, संक्षिप्त लिखें, बहुत अधिक लंबे नारे नहीं लिखने, कविता नहीं लिखनी है हमें। और मेन मुख्य बात एक और, कि स्वयं की रचना के आधार पर, कुछ नारे ऐसे होते हैं जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, तो उनको नहीं लिखना है। आप अपनी स्वयं की रचना के आधार पर नारे लिखने की कोशिश, क्योंकि कुछ नारे जो हमने पहले ही सुने हुए हैं उनको सुनकर हम, क्या नई चीज़ हुई, नारों का निर्माण अपने आप करने की कोशिश करें। अपना जो लिखा हुआ नारा होगा उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। खुद से निर्मित जो नारे होते हैं उनका प्रभाव ही अलग होता है, और दूसरों के रचे हुए जो नारे होते हैं उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चाहें तो नारा जो आकर्षक करने के लिए उसे ब्रॉड और वाइड कर सकते हैं, जैसे मोटा और थिक, ऐसा इस तरह से करते हैं, फैला फैला कर लिख सकते हैं, मोटे मोटे शब्दों में लिख सकते हैं ना। इस प्रकार आपको नारा लिखकर उसको मतलब दर्शाना है, और चित्रों का प्रयोग करना है, रंगों की सहायता से उसे और अट्रैक्टिव और आकर्षक बनाना है। धन्यवाद।